हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ के लिए विश्व भूगोल में घास के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। घास के मैदानों के दो वर्ग हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से मैदान, कौन सी घास भूमियाँ उष्णकटिबंधीय हैं या नहीं हैं, या फिर कौन सी शीतोष्णकटिबंधीय हैं। उनमें नाम दिए रहते हैं, आपको पहचानना होता है। या फिर कहाँ पाई जाती हैं, देश या फिर महाद्वीपों से मैच करने वाले प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर हम सब कुछ सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय यानी गर्म प्रदेशों वाले गर्म घास के मैदान, गर्म स्थलों वाले घास के मैदान उष्णकटिबंधीय। शीतोष्ण यानी शीत, उष्ण, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म। उष्णकटिबंधीय घास के स्थल या घास के मैदान। इसमें सबसे पहले आता है सवाना। सवाना, सवाना को हम पार्क लैंड कहते हैं। पार्कलैंड भूमि। उष्णकटिबंधीय जो भी घास के स्थल होंगे वो सब सवाना कहे जाते हैं। यानी परीक्षा में ये भी आता है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान सवाना घास के मैदान हैं। तो इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि मध्य अफ्रीका में इसे सवाना कहा जाता है और देशों में अलग अलग नाम हैं। अभी हम देखेंगे। तो सवाना भूमि, पार्कलैंड भूमि। पार्कलैंड भूमि का मतलब होता है कि यहाँ वर्षा की कमी होती है। वर्षा की कमी के कारण वृक्ष अच्छे से बड़े नहीं हो पाते हैं। तो वृक्षों में छोटे छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ और घास स्थल उगने के यहाँ अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। तो घास यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वनस्पति इतनी लंबी घास होती है कि जिसे हम हाथी घास कहते हैं। हाथी घास यानी कि लगभग 20 से 25 फीट या फिर 5 से 7 मीटर तक लंबी। वहाँ पर हाथी भी छुपती है। हाथी खड़ी हो जाए तो लगता है कि पता ही नहीं चलता है। और ये सघन घास होती है, यहाँ पर बहुत ही घास की सघनता होती है। और यदा कदा वृक्ष जो होते हैं छोटे मोटे, बहुत ही यदा कदा पाए जाते हैं। घास भूमियों में बहुत ही छोटे और विकसित वृक्ष नहीं होते हैं, छोटे होते हैं और यदा कदा पाए जाते हैं। तो इन्हें हम पार्कलैंड भूमि कहते हैं। पार्कलैंड भूमि, यहाँ होती हैं झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष, और घास। यहाँ की घास, इसे हम कहते हैं हाथी घास। 5-6 मीटर तक लंबी, बहुत ही लंबी घासें होती हैं। हाथी भी छुप जाती है। वृक्षों के नाम पर यहाँ पर वृक्षों की बहुत विविधता नहीं होती है। एक ही जैसे वृक्ष होते हैं छोटे मोटे और झाड़ियाँ होती हैं। तो वृक्षों में विविधता कम होती है, किंतु यहाँ जंगली जीव जंतुओं की विविधता बहुत होती है। विविध विविध प्रकार के जीव जंतु होते हैं। यहाँ पर इसे हम बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ सभी शिकारी जानवर शिकार करते हैं। यहाँ ऐसी दशाएं पाई जाती हैं, बड़े शिकारों की भूमि। बड़े शिकारों की भूमि। घास है, यदा कदा वृक्ष हैं और झाड़ियां हैं। तो यहाँ पर जानवरों को, जंगली जंतुओं को शिकार करने में आसानी होती है। आपने देखा होगा चैनल पर, डिस्कवरी पर, कि जो बाघ होता है, शेर होता है, वो पहले शिकार को दौड़ाता है। तो दौड़ने के लिए यहाँ पर उसको स्थल चाहिए। घास में छुपता है और कुछ देर दौड़ा के तब पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत अपने शिकार को पकड़ ले, मेहनत करनी पड़ती है। चीता तो सबसे ज़्यादा दौड़ाता है। तो हो गया बड़े शिकारों की भूमि। शिकार करने की दशाएं होती हैं। हाथी घास, वृक्षों की विविधता कम होती है, लेकिन जीव जंतुओं की बहुत विविधता होती है। जीव जंतु,
विविधता यानी भांति भांति प्रकार के, जैसे कि सबसे पहले हाथी घास है तो हाथी को ही हम लेते हैं। यहाँ जीव जंतु में हो जाएंगे हाथी, शेर, चीता, सांप, मगरमच्छ, सभी शिकारी, सांप, घड़ियाल और जेब्रा जिसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं, जेब्रा और शुतुरमुर्ग। मध्य अफ्रीका में है सवाना, ये सबसे पहले हो जाएगा मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। ये हो गए सवाना से संबंधित, जिसे हम पार्कलैंड भूमि कहते हैं। झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष, घास, बड़े शिकारों की भूमि, हाथी घास है और जंगली जंतुओं की विविधता होती है, ये हो गया। और सभी सवाना जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो सभी सवाना या पार्कलैंड मैदान कहे जाते हैं। नाम इनके अलग अलग हैं, जैसे वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कैंपोज। आइए देखते हैं क्या क्या नाम है इनके। परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सवाना घास भूमि है या नहीं है, तो सारे नाम दे दिए गए रहते हैं। मध्य अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं। सवाना के बाद आते हैं, दूसरा है लानोज, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में, लानोज। सबसे पहले महाद्वीपों से मैच करने को भी देता है, किस महाद्वीप में है, तो हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में है। लानोज पाया जाता है वेनेजुएला, वेनेजुएला में सर्वाधिक विस्तृत है। कुछ भाग कोलंबिया में भी पाया जाता है, लेकिन मैच करने वाले प्रश्नों में आता है तो वेनेजुएला लगाना, वेनेजुएला से ही मैच किया जाता है। वेनेजुएला, यहाँ इसको याद करने का तरीका है, यहाँ ला लगा हुआ है और यहाँ लानोज ला से शुरू होता है। वेनेजुएला, लानोज, ये घास के मैदान। लानोज एक ही है जो ला से शुरू होता है, और वेनेजुएला, इसको आप याद करने का एक तरीका अपना सकते हैं। याद करने के अपने तरीके आप कुछ कुछ अपनाते रहिए। वेनेजुएला हो गया, ये कोलंबिया में भी थोड़ा बहुत विस्तृत है। यहाँ पर और खास बात है, ओरिनिको बेसिन, वेनेजुएला में ही हमने खनिज वाले चैप्टर में पढ़ा था। ओरिनिको बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है, ओरिनिको बेसिन और माराकैबो झील। ओरिनिको बेसिन जहाँ लगा हुआ था तो इससे पता चलता है कि ये नदी वाला क्षेत्र है, ओरिनिको नदी बेसिन या फिर ओरिनिको माराकैबो झील। यहाँ पर खनिज के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल। ओरिनिको और माराकैबो हमने पढ़ा था, वेनेजुएला में है, खनिज तेल से संबंधित। अगला है कैंपोज। कैंपोज, चाहे कैंपोस आए चाहे कैंपोज, ज और सा का अंतर हो सकता है। ये है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और देश हो जाएगा ब्राजील। कैंपोज, ब्राजील। कैंपोज क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैंपोज क्या है, सवाना मैदान है, सवाना घास भूमि है। ब्राजील में इसका नाम है कैंपोज। कैंपोज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका।
उसके बाद है सेल्वास। सेल्वास भी ब्राजील में ही है। सेल्वास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास, सेल्वास या फिर सेल्वा, किसी भी नाम से आए, ये दोनों लगाना है ब्राजील में। सेल्वास है ब्राजील में। और अमेजन बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, ये फैला हुआ सेल्वास। अमेजन में इन दोनों को कहते हैं, घास भूमियों को, सेल्वास। कहाँ है? ब्राजील में। सेल्वास क्या है? उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, या फिर सेल्वास है सवाना, घास की भूमि। ये सब हो गया। सेल्वास कोलंबिया और वेनेजुएला में भी फैला हुआ है। कोलंबिया और वेनेजुएला। लेकिन मैच करने वाले प्रश्नों में आता है तो इसको हम ब्राजील ही लगाएंगे। अगर देता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सेल्वास घास भूमि नहीं पाई जाती है, तो इसमें से तीनों सही हो जाएगा, बाकी चौथा गलत हो जाएगा। मतलब वही सही होगा कि नहीं पाई जाती है। सेल्वास हो जाएगा। सबसे पहले तो ब्राजील से मिलाना है। अगर इनमें से सेल्वास कहाँ पाई जाती है या कहाँ नहीं पाई जाती है, इसके साथ जुड़ जाएगा कोलंबिया और वेनेजुएला। ये हो गया। मैं लिख देता हूँ कोलंबिया और वेनेजुएला। लेकिन पहले मैच कराना है, एक ऑप्शन अगर हो तो ब्राजील से, इतना ध्यान देना है। कोलंबिया, वेनेजुएला, ये हो गया। सबसे ज्यादा ब्राजील में है, कोलंबिया और वेनेजुएला। ये हो गई सवाना भूमियां या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब इसके बाद हम आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थल। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में प्रेयरी, प्रेयरी प्रमुख है। जैसे सवाना यहाँ हमने पढ़ा कि देता है प्रश्न में कि कौन सी भूमि, कौन सी घास भूमि सवाना भूमि नहीं है या फिर है, तो सवाना में सभी आ जाएंगे। पार्कलैंड सवाना है, लानोज है, कैंपोज है, और लानोज है वेनेजुएला, कैंपोज है ब्राजील में, और सेल्वा ब्राजील में। ये सब हो गया। वैसे ही पूछा जाता है कि कौन सा मैदान प्रेयरी मैदान है या प्रेयरी नहीं है, तो सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के जो स्थल हैं वो प्रेयरी कहे जाते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। प्रेयरी या प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये पाया जाता है। और सभी प्रेयरी मैदानों में लगभग गेहूं की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। आइए देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थल या घास भूमियां। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, घास के मैदान, चाहे जैसा भी प्रश्न आए, ये शीतोष्णकटिबंधीय देखना है। कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है, कौन सा उष्णकटिबंधीय है, कौन सी सवाना है नहीं है, और कौन सी प्रेयरी है या नहीं है। सबसे पहले प्रेयरी, प्रेयरी या दिया जाता है प्रेयरीज। थोड़ा भी डाउट नहीं रखना है, इसको क्लियर कट पढ़ना है एकदम। प्रेयरीज ये पाया जाता है, अभी मैंने बताया यूएस से। इसको अगर हम महाद्वीप में सबसे पहले देखेंगे तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और देशों में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ये हो गया प्रेयरी। कनाडा में पाया जाता है और ये गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रेयरी, गेहूं का उत्पादन, यहाँ गेहूं के स्थल है, बहुत ही उत्पादकता यहाँ पाई जाती है मिट्टी में।
और प्रेयरी है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल। दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का स्थल है? सवाना, लानोज, कैंपोज, प्रेयरी। धीरे धीरे आप लोग समझ गए हैं पूरी तरह से। प्रेयरी के बाद है पंपास। गेहूं हो गया। अगला स्थल है पंपाज, पंपास या पंपाज। ज और स का अंतर हो सकता है प्रश्नों में। पंपास होता है अर्जेंटीना में, तो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। चाहे महाद्वीप से मैच कराना हो या फिर अर्जेंटीना। ये हो गया। उरुग्वे और ब्राजील में भी ये थोड़ा बहुत फैला हुआ है। सर्वाधिक विस्तृत है अर्जेंटीना में। तो मैच कराने वाले प्रश्नों में अर्जेंटीना से मैच कराना है। उरुग्वे और ब्राजील। निम्नलिखित में से पंपास कहाँ नहीं है? उरुग्वे, ब्राजील भी अगर आता है इस तरह से उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, तो वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक ही ऑप्शन है, सूची से मैच कराना है तो ये अर्जेंटीना लगेगा। तो यहाँ मैं अर्जेंटीना ही लिख रहा हूँ। हो गया पंपास के बाद। अच्छा, पंपास में इसकी खासियत हम देखते हैं, यहाँ पर एक अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। जैसे यहाँ गेहूं होता है तो यहाँ अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। ये पौष्टिक घास है, जिसके कारण यहाँ पशुपालन का क्षेत्र बहुत ही विकसित है। यहाँ डेयरी उद्योग, पशुपालन, ये सब प्रसिद्ध। अल्फा अल्फा घास, ये पौष्टिक घास। अल्फा अल्फा क्या है? प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अल्फा अल्फा ये है घास। इसी घास पे पशु निर्भर रहते हैं। घास चराई आपने देखा होगा कि वहाँ स्विट्जरलैंड के शॉर्ट वीडियो में या फिर किसी में कि गायें चरती रहती हैं। तो यही सब अल्फा अल्फा की देन है। स्विट्जरलैंड में नहीं है, अर्जेंटीना में है अल्फा अल्फा, पंपास में। अल्फा अल्फा से ही, इसी घास से अल्फा अल्फा सिरप बनाया जाता है एक होम्योपैथिक के लिए, टॉनिक। वो तो पूछा नहीं जाएगा, मैंने ऐसे ही बताया। उसके बाद है स्टेपी। स्टेपी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि। स्टेपी या स्टेप, ये यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में स्टेपी अधिकतम पूछा जाता है। स्टेपी या फिर सवाना। तो ये यूपीएससी के लिए भी, अगर आप लोग, आप में से कोई भी आप पढ़ रहे हैं, अगर यूपीएससी के लिए भी बहुत ही रुचि रखते हैं या फिर तैयारी करते हैं, तो ये उसके लिए भी काम आने वाला है। स्टेपी होता है यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया। खास करके ये यूक्रेन में है, यूरोपीय भाग में, लेकिन थोड़ा सा रूस में भी पड़ता है, रूस के एशियाई भाग में। रूस यूरोप और एशिया दोनों में बसा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूक्रेन। और या फिर यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। थोड़ा सा एशियाई भाग रूस का पड़ता है यहाँ स्टेपी वाले में। अगर यूरोप देता है तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, जैसा प्रश्न हो, जैसी सुविधा हो, उस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। स्टेपी में है, यहाँ पाई जाती है चेरनोजम मृदा। चेरनोजम, और ये गेहूं के लिए, गेहूं उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन। ये हो गया स्टेपी के बाद। अगला है वेल्ड। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी देश है दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पर खास बात है कि अंगोरा बकरी,
एक होती है अंगोरा। अंगोरा क्या है? बकरी यहाँ पाई जाती है। इससे ऊन उत्पादन होता है। इसका ऊन काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बालों से ऊन निकाला जाता है तो वो अच्छा होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। अंगोरा के बाद यहाँ पर सोने का क्षेत्र जोहान्सबर्ग, स्वर्ड जोहान्सबर्ग। मैंने बताया कि बर्ग लगा हो तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, पिट्सबर्ग को छोड़ करके। और किम्बरले, किम्बरले सोने के लिए प्रसिद्ध है और हीरे के लिए तो अधिक प्रसिद्ध है। स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र जोहान्सबर्ग, किम्बरले। किम्बरले में हीरा भी होता है। वर्ल्ड क्षेत्र में ये सब अवस्थित है। ये हो गया इससे संबंधित एक जो फैक्ट है, परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है या पूछा जाता ही है। अगला है डाउन्स। शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है अगला डाउन्स। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। आपने मैप में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और एकदम किनारे पर है। डाउन समझ लेंगे उसको कि डाउन है तो डाउन्स हो गया। कुछ भी करके आप लोग याद करते रहें, तैयार करते रहें। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी खास बात है यहाँ पर मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन डाउन्स में ही मर्रे डार्लिंग ये नदी है, वहां की नदी बेसिन क्षेत्र में पड़ता है डाउन्स के। यहाँ पर मैरिनो भेड़ डाउन्स में। मैरिनो या मरीनो, मैरिनो क्या है? भेड़ है। यहाँ से ऊन निकाला जाता है और मांस का उत्पादन भी होता है। भेड़ से ऊन और मांस। मैरिनो भेड़ यहाँ पाई जाती है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसका ऊन बहुत प्रसिद्ध होता है। भेड़ पालन का क्षेत्र हो गया। और खास बात यह है कि डाउन्स में कंगारू भी पाए जाते हैं जो कि एक विशिष्ट जीव है। कंगारू काफी लंबी उछाल लगाता है। सबसे लंबा उछलने वाला जीव है कंगारू। कंगारू ये हो गया। अब आते हैं, देखते हैं अगला कैंटबरी। कैंटबरी स्थल है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में। न्यूजीलैंड में खास करके उत्तर और दक्षिण के दो द्वीप हैं। तो ये दक्षिण वाले में ये है कैंटबरी। उत्तरी और दक्षिणी द्वीप ये अलग होता है कुक जल संधि द्वारा। हमने जल संधियां वाले चैप्टर में पढ़ा था। कुक जल संधि ये हो गया। यहां भी भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है कैंटबरी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब भेड़ पालन के बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। भेड़ पालन, मांस उत्पादन ये लोग करते हैं, ऊन और मांस। कैंटबरी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? भेड़ पालन के लिए। कैंटबरी मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में, दक्षिणी द्वीप पर। और कैंटबरी क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ये सभी हो गया। परीक्षा में पूछा जाएगा कौन सा प्रेयरी का खास स्थल है या फिर नहीं है। इनमें से प्रेयरी के हैं पंपास, स्टेपी, वेल्ड, डाउन, सभी प्रेयरी मैदान हैं। इनके नाम अलग अलग हैं। प्रेयरी है उत्तर अमेरिका में, यूएसए और कनाडा, जहाँ पर गेहूं होता है। पंपास है, बोला जाता है प्रेयरी मैदान को ही शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना में अल्फाल्फा घास पाई जाती है पंपास में, यहाँ से पशुपालन होता है। स्टेपी है यूक्रेन में और यूरेशिया में। चेरनोजम मृदा यहाँ पाई जाती है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। अंगोरा बकरी यहाँ पर पाई जाती है।
जिसका ऊन बहुत ही सॉफ्ट होता है। स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है वेल्ड में, जोहान्सबर्ग और किम्बरले। किम्बरले में हीरा उत्पादन भी हीरे के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो डाउन्स मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन, यहाँ कंगारू और मैरिनो भेड़ पालन क्षेत्र। कैंटबरी न्यूजीलैंड, कुक जल संधि द्वारा ये उत्तरी दक्षिणी द्वीप अलग होता है। कैंटबरी में भेड़ पालन होता है। उष्णकटिबंधीय घास में सवाना है। पार्कलैंड भूमि बोलते हैं क्योंकि वर्षा की कमी के कारण वृक्ष अच्छे से लंबे नहीं हो पाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं, तो छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ और घासें बहुत ही बड़ी होती हैं। घास जिसके हम हाथी छुप जाती है तो इसे हम कहते हैं हाथी घास। यहाँ वृक्षों की विविधता नहीं होती है, एक ही प्रकार के छोटे मोटे वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ हैं, लेकिन बड़े शिकारों की भूमि ये है क्योंकि यहाँ पर जंगली जीव बहुत ही शिकार करते हैं। हाथी, शेर, चीता, सांप, घड़ियाल, जेब्रा, शुतुरमुर्ग आदि। शुतुरमुर्ग है सवाना में। ये हो गया। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। जीवों की विविधता सवाना में अधिक होती है और ये सवाना भूमियां हैं जो भी हैं। लानोज दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में है सवाना भूमि। ओरिनिको बेसिन मराकैबो झील यही है लानोज में, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कैम्पोज या कैंपोस दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में है। कोलंबिया और वेनेजुएला में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है, लेकिन इसको मैच कराना है ब्राज़ील से। कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है, अगर आता है तो कोलंबिया वेनेजुएला भी इसमें जुड़ जाएगा। सेल्वास है ब्राज़ील में, अमेजन बेसिन में। कोलंबिया फैला हुआ है और भी विस्तृत है। कोलंबिया सेल्वा फैला हुआ है ब्राज़ील के अलावा कोलंबिया और वेनेजुएला में, लेकिन सूची में एक ही आता है देश तो उसको मिलाना है ब्राज़ील से। अगर कहाँ है कहाँ नहीं है तो ब्राज़ील के साथ कोलंबिया और वेनेजुएला भी जुड़ जाएगा। ये हो गया। इस प्रकार से हमने घास भूमि वाला चैप्टर इसको पूरा क्लियर किया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप लोग बराबर पढ़ाई करते रहिए, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, बराबर पढ़ते रहिए और कल के लिए ना रखें ताकि कल को बोझ हो जाएगा। हमेशा 1-2 वीडियो 3 वीडियो, मैं यहाँ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी पढ़ाई के लिए आप पढ़ते रहिए बराबर। कल पे काम को ना टालें, अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपना समय, बहुमूल्य समय को पढ़ाई में लगाइए और अपने भविष्य में लगाइए ताकि भविष्य उज्जवल हो और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, ताकि मेरा भी परिश्रम सफल हो। धन्यवाद।